हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 10 महाप्रकाश लीला के निष्कर्ष। श्लोक संख्या प्रयार संख्या पहला। शुरू करेंगे चैप्टर कैसे? मंगलाचरण से। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जय नित्यानंद अनादि ईश्वर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो, अनादि ईश्वर नित्यानंद की जय हो। हे नमते प्रभु श्री धरेर वर दिया नाड़ा 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 भले मस्तक डुलाइया। तो प्रभु ने, हमने सुना पिछले चैप्टर में कि श्रीधर खोल वेचा श्रीधर, उसके ऊपर परम करुणा करी और दोनों के बीच में बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार रहा। श्रीधर ने भगवान की वंदना करी, उसके बाद भगवान ने वर मांगने को कहा। मना करने पर भी भगवान ने वर देने के लिए उनको फोर्स किया और अल्टीमेटली उन्होंने वर मांगा। क्या वर मांगा श्रीधर ने? कि बेसिकली अगर बोलें कि हर जन्म में मैं केले के पत्ते बेचता रहूं और आप मेरे से इसी प्रकार से लड़ते रहो, मेरे से बार्गेनिंग करते रहो और लेते रहो, और मुझे कुछ नहीं है, मुझे नाम में रुचि आए। तो ये लीला, अद्भुत लीला सब लोगों ने सुनी और सब लोग प्रेम से देखने लगे, रोने लगे, नाचने लगे, उनको बड़ा हर्ष हुआ। तो हमने सुना कि इस प्रकार से भक्त को दूसरे की प्रोग्रेस से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। वास्तव में कोई हम में से आगे बढ़ेगा तो क्या लाभ है? तो हमें भी तो प्रेरणा मिलेगी ना आगे बढ़ने की। अगर हम कैंकड़ों की तरह एक दूसरे को खींचते रहेंगे आगे बढ़ने से, तो सब के सब वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आगे जाने देना है, कोई अगर जा पा रहा हो तो ये लीला के बाद प्रभु ने एकदम से बोला, आचार्य मागा निज कार्य, ये मांगी लूँ। तो प्रभु ने इस प्रकार श्रीधर को वरदान दिया, फिर सिर हिलाते हुए क्या बोले? नाड़ा। हाँ, तो बेसिकली अब अद्वैत आचार्य से मिलना चाह रहे हैं। अब अद्वैत आचार्य तो बहुत बड़े भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, देखिए उनसे पहले मिले श्रीधर से। तो ये सिंप्लिसिटी को और प्रूव करता है कि कैसे सरलता भगवान को प्रिय है। प्रभु बोले आचार्य मांगा निज कार्य, ये मांग इलू तापा इलू बला ये आचार्य। प्रभु बोले आचार्य जो चाहे मांग लो। अब इनको भी बोला मांगो, क्योंकि भगवत्ता है ना, भगवान के भाव में है। भगवान क्या चाहते हैं? हमेशा देना चाहते हैं। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि जो मैंने मांगा है वो मुझे पहले मिल चुका है, मांगू क्या मैं? जनरली आदमी को अगर चांस मिलेगी तो कितना मांगेगा? वो याद है आपको कोई कहानी जिसमें उसको ज़मीन के लिए भागना होता है,
जितना भागेगा वो सारी ज़मीन तेरी। तो वो कितना भागता है वो इतना भागता है कि एक दिन मर ही जाता है भागते भागते। तो जनरली तो ऐसा होता नहीं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि वो बड़े आदमी हैं इसलिए वो दान दे सकते हैं। सही बात है कि नहीं? नहीं, इसमें बड़े होने से क्या होगा? हर आदमी दे सकता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। हाँ, और बल्कि हमने देखा है जो जितने बड़े व्यक्ति हो जाते हैं वो उतने ही छोटे दिल के हो जाते हैं। नहीं, और मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। तो इसलिए जो देता है वो अपने हृदय से देता है, बड़े छोटे का मैटर नहीं है। लेकिन हमने आज संसार में देखा है कि जो जितना बड़ा हो जाता है उसका दिल उतना ही छोटा हो जाता है, असंतुष्ट ज़्यादा हो जाता है। जबकि वस्तुएं धन इत्यादि मिलने से संतुष्टि होनी चाहिए कायदे से तो दुनिया के हिसाब से, लेकिन असंतुष्टि बढ़ जाती है कि नहीं? क्यों बढ़ जाती है वो? क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं जैसे आग में घी डालने से आग संतुष्ट नहीं होती है और भड़कने लगती है, वैसी इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। और इस वक्त हम सारा संसार इसी बात के लिए लगा हुआ है, कैसे और इच्छाएं बढ़ाई जाएं और इच्छाओं की पूर्ति करी जाए। इससे सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। जबकि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है संसार में। जब हम सर्वे कर रहे हैं तो पीपल आर लेस सेटिस्फाइड, मोर स्ट्रेस्ड। तो यहाँ पर अद्वैताचार्य अद्भुत सी बात कह रहे हैं जो मिला बहुत मिला और कुछ चाहिए नहीं, ऑलरेडी बहुत मिल गया है। संतुष्टि दिखा रहा है, परम संतुष्टि। हुंकार करे जगन्नाथेरा नंदन, हे न शक्ति नाही कारो बलिते वचन। जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौर चंद्र ने जब सिंहनाद किया तो उनके समक्ष किसी को भी वचन कहने की शक्ति नहीं रही। ऐसे गर्जना करके बोल रहे थे, मांगो। महापरकाश प्रभु विश्वंभर राय, गदाधर योगाय तांबूल प्रभु खाए। जब विश्वंभर प्रभु ने अपनी महाप्रकाश लीला को प्रकट किया तब गदाधर ने तांबूल अर्पित किया, जिसे प्रभु ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। किसने अर्पित किया? गदाधर। धरणी धरेंद्र नित्यानंद धरे छत्र, सम्मुखे अद्वैत आदि सब महापात्र। धरती को धारण करने वाले नित्यानंद प्रभु ने प्रभु के सिर पर छत्र धारण किया। अब नित्यानंद प्रभु या तो शेष के रूप में, नहीं तो छत्र बना ही लेते हैं, भगवान के ऊपर छत्र बना लेते हैं तुरंत। तो छत्र एक तो धूप धक्कर ना है वो भी है, लेकिन एक प्रकार की ऑपुलेंस भी है। हाँ, ऐश्वर्य का भाव भी है, छत्र है उनके ऊपर। और अद्वैत आचार्य आदि सभी महान भक्त उनके सम्मुख आदर पूर्वक उपस्थित रहे। ओके। मुरारीरा आज्ञा हिल मोर रूप देख, मुरारी देखाए रघुनाथ पर तेक। प्रभु ने मुरारी को आज्ञा दी। मुरारी किसके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं और हनुमान का अवतार माने जाते हैं। तो मुरारी को आज्ञा दी, मेरा स्वरूप देखो। अब क्या देखें, वो तो भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने रामचंद्र का रूप देखा एकदम से। तो जैसा भक्त का भावना थी भगवान ने वो रूप दिखाते रहे। श्रीधर को क्या रूप दिखाया था? कृष्ण बलराम दिखाया था। और यहाँ दिखाया इनको रामचंद्र। दुर्वादल श्याम देखे से ही विश्वंभर, वीरा सने बसी आछे महाधनुर्धर। उन्होंने देखा कि विश्वंभर का वर्ण दुर्वा दल की भांति श्याम है। दुर्वा दल, दुर्वा यानी कि कैसा? ग्रीन। श्याम है मतलब डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन हो गया। तो डार्क ग्रीन जैसा उन्होंने देखा। तो राम क्या, भगवान राम का स्वरूप कैसा है? ग्रीन, डार्क ग्रीन। और वे वीरासन पर बैठे हुए हैं, राजा हैं वो। उनका दरबार, राम दरबार, राजा है। तो वीरासन में बैठे हैं और महान धनुर्धर के रूप में शोभायमान हैं। जानकी लक्ष्मण देखे वामे ते दक्षिणे, चैदी के करे स्तुति वानरेंद्र गणे। उनके बाईं और जानकी थी, दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनका सुता, पुरतो मारुतुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। तो बाईं और जानकी थी और दाहिने और लक्ष्मण थे और चारों दिशाओं में वानर राजगण स्तुति कर रहे थे। आपन प्रकृति वासे ये है न वानर, सकृत देखिया मूर्छा पाइल वैद्य वर। मूर्छित हैया भूमे मुरारी पड़ीला, चैतन्य फांदे गुप्त मुरारी रहीला। श्री मुरारी ने अनुभव किया कि वो स्वयं भी वानरों में से एक बन गए। उन्होंने देखा अपने आप को भी वानर के रूप में देखा।
और प्रभु का यह दिव्य रूप देखकर वैद्य श्रेष्ठ, वैद्य थे ये, डॉक्टर थे, और एकदम से मूर्छित हो गए, उसको भाव को, हाँ, उसको सहन नहीं कर पाए आनंद को। आनंद में मूर्छित हुआ है संसार में कोई? दुख में बहुत मूर्छित होते हैं, एकदम से कोई खबर सुन लेते हैं तो कई बार मूर्छित हो जाते हैं। आनंद में मूर्छित होना तो इतनी एक्सटेसी में मिलती नहीं है जीवन में कभी। यहाँ शास्त्र में देखते हैं अधिकतर आप देखोगे आनंद में मूर्छित हो गए, रोए रोए रोते रोते मूर्छित हो गए खुशी से, और मूर्छा की अवस्था में भूमि पर गिर पड़े, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला में गुप्त रूप से सिद्ध हो गए। बैठ जाइए अब दोनों, हरि बोल, अब मत उठना। भूमि पर गिर पड़े और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला में गुप्त रूप से स्थित हो गए, यानी कि उसी लीला में चले गए। डाकी बल्ले विश्वम्बर आरे न वानरा, पासर इल तोरे पोड़ा इल सीता चोरा। विश्वम्बर ने पुकारते हुए कहा, अरे वानर, क्या तुम भूल गए कि सीता का हरण करने वाले रावण ने तुम्हारा मुंह जला दिया था? अब डायलॉग चालू हो गए, क्योंकि वो उसी भाव में चले गए हैं, वानर के रूप में, हनुमान के रूप में। अब भगवान भी अब उससे राम के रूप में ही बोल रहे हैं। क्या भूल गए कि सीता का हरण कर लिया है, रावण ने तुम्हारा मुंह भी जला लिया था? तू ही तार पूरी पूरी कैली वन शिक्षाया, से ही प्रभु आमी तोर दिल परिचया। तुमने उनकी पूरी को जलाकर उसके वंश का नाश कर दिया, सारी लंका को जला दिया। याद है तुम्हें? मैं वही स्वामी हूँ, वही राम हूँ मैं, और मैं तुम्हारा स्वरूप स्मरण करा रहा हूँ। स्वरूप सिद्धि, हम सबका भगवान के धाम में एक स्वरूप है। यहाँ के चेहरे से मैच करता है कि नहीं वो चेहरा? क्यों नहीं करता? यहाँ तो कितने चेहरे हो गए, कौन से चेहरे से मैच करेगा? पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, अगले जन्म का, कद काठी। तो ये असली स्वरूप नहीं है। शीशे में तुम देखते हैं अक्सर, और इस स्वरूप से अपने आप को पहचानते हैं, और इस स्वरूप को सुंदर बनाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वरूप हमारा है नहीं। ये इस भौतिक शरीर का है, जो कि अल्टीमेटली समाप्त हो जाता है। हमारा स्वरूप भगवान के धाम में हमें प्राप्त होता है फिर से, जिसको हम छोड़ के आए। तो वही स्वरूप भगवान हमें स्मरण कराते हैं। ध्यान रखिए, हम उसी स्वरूप को प्राप्त करते हैं जिस स्वरूप में हम थे। हाँ, उसी लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो मुरारी कैसी लीला में थे? रामचंद्र की लीला में थे। तो वानर, हनुमान जी, ये सारी लीलाओं में उन्होंने तो बता रहे हैं, भगवान मैं तुम्हें स्वरूप का याद दिला रहा हूँ तुम्हारे। उठ उठ मुरारी अमारे तुम ही प्राण, आमी से ही राघवेंद्र तुम ही हनुमान। उठो उठो मुरारी, तुम मेरे प्राण हो, मैं वही रघुवर हूँ और तुम हनुमान हो। तो भगवान के प्राण है हनुमान, कितनी बड़ी बात है। भगवान सबके प्राण है कि नहीं? हम सबके प्राण भगवान ही है, लेकिन भगवान का प्राण कोई हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। प्राण के मतलब जिसके बिना रहा ना जा सके, जिसके दूर जाते ही आदमी सोचे कि मैं डेड हूँ, अब मर गया, प्राण शरीर से निकले आदमी मर गया। तो हनुमान को कह रहे हैं तुम मेरे प्राण ही हो। ऐसा हनुमान जी इतने प्रिय कैसे बन गए? उनका निरंतर निरंतर ऐसी सेवा आसन कह लो उसको, है, सेवा आसन में बैठते हैं तुरंत। जैसे नीचे आदमी आलती पालती मार के बैठता है, आप उठने को बोलो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी तरह उठेगा। और जो 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 स्प्रिंटर, जो दौड़ते हैं लोग, वो दौड़ते हैं ऐसे ही बैठते हैं हनुमान जी की तरह, क्योंकि इधर से 1 2 3 तुरंत भागना है विद इन सम मिली सेकेंड्स। तो हनुमान जी, आप बैठे हो कभी? आप अगर 3 मिनट बैठोगे ना, 3 मिनट में पैरों में ऐसा हो जाएगा कि अब नहीं बैठ सकते। सुन हो जाते हो। कई बार जब जगह गंदी होती है, हमें गायत्री इत्यादि करनी होती है, तो ऐसे आसन पे बैठना अलाउड होता है, इस तरीके से, बिना नीचे आसन के। लेकिन वो 3-4 मिनट बैठना बड़ा भारी रहता है। हनुमान जी इस पोजीशन में, पोज में हमेशा ही बैठे होते हैं, निरंतर। तो बता रहे हैं, हमको याद दिला रहे हैं, सुमित्र नंदन देख तुम्हारा जीवन, यार जिया इले आनी से गंध माधन। सुमित्रा नंदन कौन है? लक्ष्मण। कह रहे देखो ये लक्ष्मण, यही तुम्हारे प्राणों का आधार है। लक्ष्मण भी हनुमान जी को बहुत प्रिय थे। अब लक्ष्मण प्रिय क्यों हो गए? इनका तो कंपटीशन होना चाहिए था, क्योंकि वो भी सेवा में निरंतर है, ये भी सेवा में निरंतर है। कंपटीशन नहीं होना चाहिए था, जेलसी, एनवी। तो यहाँ क्यों जाती है? यहाँ क्या पर्पस है? पक्का? यानी कि कभी ईर्ष्या हो रही है तो ये तो हम सेवक नहीं है एक्चुअली में। हम अपने को संतुष्ट करें, सेवा में संतुष्टि तो है ही ना, लेकिन अपनी संतुष्टि में है, इसलिए
कंपटीशन लगता है। अच्छा ये सेवा तो चली गई, ये सेवा तो वहाँ चला गया, ये इसने ले ली, फिर उसके लिए मन में कुछ आ गया, हाँ इन्होंने बहका दिया होगा मेरे पीछे से, मेरे बारे में कुछ बता दिया होगा, प्रभु जी ठीक से नहीं कर रहे हैं सेवा, कुछ बोल दिया होगा, सेवा चली गई। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे सुमित्रा नंदन तुम्हारे प्राण हैं, क्योंकि वो भी भगवान के अनन्य सेवक हैं, जिनके जीवन को बचाने के लिए तुम गंधमादन पर्वत पर पर्वत उठा कर ले आए थे। जानकी रे चरण करह नमस्कार, यारे दुख देखी तुम्हें कांदिला अपार। जानकी माता के चरणों में प्रणाम करो, जिनके दुख को देखकर तुमने अपार आंसू बहाए थे। हनुमान जी ने कहा कि माता मेरे साथ चलो, इस लंका तो को मैं अभी समाप्त कर देता हूँ 2 सेकंड में, और आप मेरे साथ चलिए, खत्म मैटर खत्म करते हैं यहीं पर। वो तो सीता माता ने कहा कि नहीं, मैं अपने राम की ग्लोरी को स्थापित करना चाहती हूँ, तुम ले जाओगे तो राम जी को कौन पूछेगा, लोग कहेंगे हनुमान जी ने उनकी पत्नी को बचाया, भगवान की पत्नी को। हाँ वो समुद्र का वो सेतु इत्यादि कितनी चीज़ें ऐसी होनी है जिसमें भगवान राम की महिमा को गाया जाएगा। अब भगवान राम का एक सर्वेंट हनुमान ये कर सकता था, और जलाई दी थी उसने खेल खेल में ही, और थोड़ा सा सीरियस हो जाते तो क्या ही होता उसके बाद। तो कह रहे अभी ख़त्म कर देता हूँ, नहीं तो क्या सीता को बैठाते और जंप मार के ले ही आते। तो सीता ने 2 कारण कहे, एक तो भगवान राम, और मैं कैसे ऐसे स्पर्श कर सकती हूँ आपको। तो इस प्रकार से नहीं तो वो ही बस परम बलशाली। तो कह रहे वो जानकी तो फिर कुछ नहीं कर पाए, हनुमान जी रोते रहे उनकी हालत को देख के, और क्या ही मैं जाके सारी हालत बताऊंगा भगवान को। तो कह रहे हैं उनके दुख को देखकर तुमने आंसू बहाए थे, वो जानकी का दर्शन करो। चैतन्य वाक्य गुप्त चैतन्य पाईला, देखी असकल प्रेम कांदी तेला गीला। चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सुनकर मुरारी गुप्त ने अपनी चेतना पुनः प्राप्त करी, और उस दिव्य स्वरूप को देखकर प्रेमवश रोने लगे। बेहोश हो गए थे ना, अब बेहोश होना भी ठीक नहीं था, क्योंकि दर्शन थे अवेलेबल, अब वो बेहोश हो रहे हैं, तो भगवान ने उनको उठाया, अब ये दर्शन कर रहे हैं, और अब रोने लगे जोर जोर से। रोने में भी समस्या है कि आंखों में आंसू आते हैं तो देख नहीं पाता आदमी। शुष्क काष्ठ द्रव्य शून्य गुप्ते क्रंदन, विशेष द्रवीला सब भागवत गण। मुरारी गुप्त के करुण क्रंदन को सुनकर सूखी लकड़ी भी पिघल गई, और विशेष रूप से समस्त भक्त गणों के हृदय द्रवित हो गए। ये माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है, हमारे हृदय थोड़े से कठोर होते जा रहे हैं आसपास के माहौल देखकर, हमारे अंदर शक आ चुका है, शंका, क्योंकि निरंतर धोखाबाजी देखते हैं आसपास, तो हमारा हृदय इसलिए ठोस होता जा रहा है कलयुग में। लेकिन इस प्रकार के माहौल में रह के हृदय फिर से, हृदय का नेचर सॉफ्टनेस ही है, करुणा ही है, तो भक्तों के हृदय द्रवित हो गए। पुनरपि मुरारी बले विश्वंभर, ये तो मारा अभिमत मागी लहवर। पुनः विश्वंभर ने मुरारी से कहा, तुम जो भी इच्छा रखते हो मुझसे वरदान मांग लो। मुरारी बलए प्रभु आर नाही चंग, हे न कर प्रभु ये न तोरा गुणगान। मुरारी ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना वरदान दें कि मैं सदैव आपके गुण गा सकूं। ये वरदान भी बहुत बढ़िया वरदान है। भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना, गुणगान करना, ये जीवात्मा का परम धर्म है, और ये करने से जीवात्मा को उसके पाप भी समाप्त होंगे, उसको परम आनंद भी प्राप्त होगा। स्वामी को ग्लोरीफाई करना ये बड़ा अच्छा है। निरंतर भागवत में आप ऐसी गुणगानों को देखते हैं, और हम भागवत को यही पढ़ के यही सीखते हैं कैसे भगवान का गुणगान करा जाए। आप देखते हैं भगवान ने जब भी किसी को दर्शन दिया तो व्यक्ति एकदम से चकित हो गया, बोल नहीं पाया, तो भगवान ने उसको शक्ति दी, उसके बाद उसने दर्शन किए, रोया, उसके बाद क्या किया, गुणगान किया, स्तुतियाँ करी, जैसे ध्रुव महाराज ने, प्रहलाद महाराज ने, श्रीधर ने इत्यादि ने। तो मैं आपका सदा गुणगान कर सकूं ऐसा वरदान दीजिए। रिवर्स सिचुएशन में भी जनरली हम गुणगान करते हैं, रोज आरतियां करते हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ दुखी समय आया, दुख आ जाता है, तो गुणगान करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वर है कि ऐसे समय पर भी हम आपका गुणगान कर पाए। ये थे ठाई प्रभु के ने जन्म ना ही मोर, तथा ही तथाई ये न स्मृति है तोर। हे प्रभु मैं कहीं पर भी जन्म लूँ, पर जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ मुझे सदैव आपकी स्मृति बनी रहे। भगवान की स्मृति जब बनी रहती है तो हमारे विचार ठीक रहते हैं। जैसे हम भगवान को भूलते हैं तो ऊट पटांग चीज़ें दिमाग में आती हैं। आप देखेंगे जैसे ही आप नाम जपेंगे, भक्तों के बीच में बैठेंगे, दिमाग ठिकाने आ जाता है एकदम से, और जैसे ही इससे दूर जाते हैं दिमाग में काम वासनाएं आ जाती हैं, भोगने की इच्छाएं आ जाती हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं है, जैसे वहाँ भगवान है वहाँ माया
नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे स्मरण में हमेशा भगवान बने रहें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये वरदान मांगते हैं कि हमारे स्मरण में आप बने रहें। जन्म जन्म तुम्हारे ये सब प्रभुदास, तासा बार संग ये न हय मोरा वास। प्रत्येक जन्म में मुझे आपके उन सेवकों की संगति प्राप्त हो जो आपके सच्चे दास है। ये भी बहुत बढ़िया है। तो इससे पहले क्या क्या मांगा? गुणगान कर सकूं और स्मृति बनी रहे। ये दोनों काम हो जाएंगे यदि भक्तों का संग होगा। तो भक्तों का संग होगा तो गुणगान अपने आप होगा। अब गुण को गान करना या उसको सुनना एक ही बराबर है। तो अभी हम इस वक्त क्या कर रहे हैं? भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हाँ, और क्या कर रहे हैं? स्मृति। जब हम सुन रहे हैं गुणगान तो स्मृति अपने आप ही आ रही है। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का संग मिले जो आपके सच्चे दास हैं। कच्चे दास नहीं है, सच्चे दास। कच्चे नहीं होने चाहिए, जो किसी हेतु के लिए, पैसे के लिए, प्रोफेशन के लिए भगवान का गुणगान गाते हैं। हाँ, धंधा बना रखा उसका, वो नहीं, वो सच्चे नहीं है। जिनके हृदय में आता है कि भगवान का गुणगान होना चाहिए और जो उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं कहीं पर भी, ऐसे भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। समझ में आए कैसी इच्छाएं हो सकती हैं हमारी? ऐसी इच्छाएं, तुमी प्रभु मोई दास इहा नाही यथा, हे न सत्य कर प्रभु न फेली तथा, पार्षदे तुमी यथा कर अवतार, तथा ही दास हई वे तोमार। आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ। इस सत्य से मुझे कभी वंचित ना करें, यानी कि मैं कभी ये ना भूल जाऊं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ। कभी ना ये ना सोचने लग जाऊं कि हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। हाँ, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सेवा करने की अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। और सेवा करना जीवात्मा का परम धर्म है, भगवान की सेवा करना। इसलिए मैं हमेशा इस बात को स्मरण करूं कि मैं भगवान का मैं आपका दास हूं। ये हमेशा मेरे स्मरण में रहे। भगवान ये आशीर्वाद दीजिए। जब आप अपने पार्षदों के साथ अवतार ग्रहण करें तब मैं आपका सेवक बना रहूं। पार्षद जब बन के आऊं तो ऐसा मत कर देना मुझे कुछ चीज़ सेवा से हटा देना। हाँ, कहीं मुझे बुला ही दो, क्योंकि मेरे बस की नहीं है कंट्रोल करना, वो याद रखना इस बात को। तो जब मैं पार्षद बन के आऊँ तो भी स्मरण बना रहे कि मैं आपका सेवक हूँ। या मुझे रोल भी ऐसा देना आप कि मैं आपका सेवा कर पाऊँ, ऐसा रोल मुझे देना। दैट आई शुड बी योर सर्वेंट। मैं मतलब कि क्या ना बन जाऊँ, जय विजय ना बन जाऊँ फॉर एग्जाम्पल। हाँ, जय विजय बन के आपको भूल जाऊँ और कंस का अवतार लूँ या रावण बन जाऊँ इत्यादि। तो अवतारों में भी मुझे अपना सेवक बना के रखना भगवान, क्योंकि आप कोई भी रोल दे सकते हो। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, तो पता नहीं कौन सा रोल दे दोगे मेरे को। तो रोल में भी मुझे सेवक बना के रखना। हाँ, और माता पिता बन गए तो गलती से, तो माता पिता भी तो सेवक ही है। माता पिता ज़्यादा सेवा करते हैं बच्चे की। बच्चा कहाँ सेवा करता है? पूरे बचपन में बड़े होने तक माता पिता ही सेवा कर रहे होते हैं। तो माता पिता भी भगवान के सेवक ही हैं। इसलिए नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव देव की, ये सब भगवान के सेवक के रूप में ही है। प्रभु बोले सत्य सत्य यही वर दिला, महा महा जय ध्वनि तत्क्षण हिला। और भगवान ने कहा ओके, सत्य है, सत्य है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान ने वरदान दे दिया और उसी क्षण भक्तों में जय जय का महान उद्घोष होने लगा। अगेन ईर्ष्या नहीं आई, इसको सब कुछ क्या क्या मांग लिया इसने। वो याद है आपको, एक आदमी को वरदान मिला शिव जी द्वारा कि बोलो क्या मांगते हो। तो शिव जी ने कहा, उन्होंने कहा बोला क्या मांगू। तो शिव जी ने कहा एक रुको रुको, एक बात ध्यान रखना, जो मांगोगे पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अब वो बड़ा संकट में पड़ गया। मैं इससे मर्सिडीज मांग लूँगा तो इस पर 2 आ जाएंगी, बंगला मांगूंगा इस पर 2 आ जाएंगे, अच्छी पत्नी मांगूंगा इस पर 2 आ जाएंगी। तो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा कि भगवान मेरी पत्नी की एक आंख फोड़ दो, अपनी भी नहीं, पत्नी की। तो क्या होगा उससे? पड़ोसी की पत्नी की दोनों आंख फूट जाएंगी। तो ऐसा है ईर्षा। मुझे क्या मिला उससे वो खुशी नहीं है, दूसरे को क्या मिला। जैसे हम लंच कर रहे होते हैं कई बार, तो लंच करते हुए आप देखोगे अक्सर थोड़ा नज़र चली जाती है दूसरी तरफ, क्या खा रहा है वो। अच्छा, वो खा रहा है। फिर उसके प्लेट में कुछ दिख जाता है, अरे मुझे पकौड़ा नहीं मिला। फिर देखता है वो ना, उसी से पता चलता है ना कि पकौड़ा उसको मिल गया। कहता है अरे पकौड़ा नहीं मिला भैया, फिर वो पकौड़ा आता है, मिस ना हो जाए कोई। तो आदमी देखता रहता है साइड वालों को क्या मिल रहा है। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनको मिल गई और मुझे नहीं मिली। मुझे क्या मिला वो अलग मैटर है। यहाँ पर थोड़ा अलग भाव है। यहाँ पर जब
इनको मुरारी गुप्त को ये वरदान भगवान ने कहा मैंने तुम्हें दिए तो ये सब प्रसन्न हो गए। हाँ, अब वही बात हमने कहा, एक उत्तम भक्त अगर हमारे बीच में से निकलेगा तो दूसरों को लाभ अपने आप मिलेगा। तो सब महान घोष उद्घोष करने लगे। मुरारीर प्रति सब वैष्णवेर प्रीति सर्वभूते कृपा लुता मुरारी चरित। सभी वैष्णवगण मुरारी गुप्त के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे, क्योंकि वे स्वभावतः समस्त प्राणियों पर कृपालु थे। उनका नेचर था, बड़े कृपालु थे, दयालु थे। हाँ, तो सबकी मदद भी करते थे, दवाइयाँ वगैरह ठीक भी करते रहते थे, सबको सेवा करते रहते थे, तो सब लोगों के प्रिय थे। ये ते स्थान मुरारीर यदि संघय से ही स्थान सर्प तीर्थ श्री वैकुंठ माया। जिस स्थान पर मुरारी गुप्त का संग हो जाता वह स्थान समस्त तीर्थों के समान पवित्र और वैकुंठ के समान दिव्य हो जाता, क्योंकि यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। हाँ, इसका मतलब इस स्थान पर भगवान आ चुके हैं। हाँ, ऐसा बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी भक्त हैं वो जगह वैकुंठ बन जाती है। मुरारीर प्रभाव बलिते शक्तिकार मुरारीर वल्लभ प्रभु सर्व अवतार। श्री मुरारी गुप्त के प्रभाव का वर्णन करने का सामर्थ्य भला किसमें है। प्रत्येक अवतार में प्रभु स्वयं मुरारी के परम प्रिय रहे। ठाकुर चैतन्य बले शून सर्वजन सकृत मुरारी निंदा करे यही जन। कोटि गंगा स्नान तार नाहिक निस्तार गंगा हरि नामे तारे करी संहार। ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ये लिखा है इसमें, जो कोई एक बार भी श्री मुरारी की निंदा करता है वह करोड़ों बार गंगा स्नान करने पर भी उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। करोड़ों बार। हाँ, अब आप मुरारी का कोई क्यों करेगा भैया, किसी भी कारण से कर सकता है। कुछ तो ऐसी कि राम राम करते रहते हैं, हरे कृष्ण करते रहते हैं, या कुछ और तरीका, या कोई ये भी बोल सकता है कि ये तो राम का भक्त है, हाँ कृष्ण का नहीं है, एक बेकार आदमी है। तो ऐसा किसी भी प्रकार से कोई ऐसा ना हो जाए, कह रहे मुरारी की निंदा करेगा तो भगवान के जो भक्त हैं, ऐसा हम सुनते हैं अक्सर कि भगवान की कोई निंदा कर दे तो भगवान इतना सीरियसली नहीं लेते, और भगवान को कोई मार दे पीट दे तो भी टेंशन नहीं है। किसने मारा भगवान को? जगाई मदाई ने मारा, और लात मारी किसी ने, भृगु महाराज ने लात मार दी, अब भगवान ने उसको सीरियसली नहीं लिया। हाँ, लेकिन कौन्तेह प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के लिए कुछ करोगे तो फिर मेरे से सहन नहीं होगा। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज पे अटैक कर दिया तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मेरे से मत बोलो, अब मैं कुछ, मेरा ये सुदर्शन भी मेरे कंट्रोल में नहीं है अब, क्योंकि तुमने मेरे भक्त के प्रति कुछ गड़बड़ कर दी है, अब नहीं हो सकता कुछ। तो समझे आप लोग। तो हम लोग अक्सर अपने जीवन में भगवान को बहुत विशेषता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज़ गुड, बट भक्तों को दबा देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है हमारे जैसे ही तो हैं। उनके पास अपार शक्ति है, इनके पास क्या है, मजबूर से दिखते हैं। लेकिन भगवान का अपराध तो फिर भी सहन हो जाएगा। आप बोल लीजिए भगवान निराकार है, भगवान आप निराकार हो, तो भगवान शायद उतना बुरा ना माने, लेकिन अगर भक्त के प्रति कुछ बोल दोगे तो गड़बड़ जाएगी। तो कह रहे हैं ऐसा करोगे तो करोड़ों बार भी गंगा स्नान करोगे तो नहीं हो काम हो पाएगा। ऐसे अपराधी को ना तो गंगा स्नान से और ना ही हरिनाम के जप के द्वारा, हरिनाम के जप से भी उद्धार उसका नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं मैं उसका स्वयं संहार करूंगा। बताइए जी, हाँ सीरियस है मामला एकदम। मुरारी वैसा ये गुप्त इहर हृदय एते के मुरारी गुप्त नाम योग्य है। भगवान मुरारी चैतन्य देव मुरारी गुप्त के हृदय में गुप्त भाव से सदैव निवास करते हैं, इसके लिए उनका नाम मुरारी गुप्त पूर्ण रूपेण सार्थक है। गुप्त है ना, तो कह रहे हैं मुरारी जिसके हृदय में गुप्त रूप से रहे वो क्या हो गए, वो मुरारी गुप्त हुए। हाँ, तो भगवान भक्तों के हृदय में कैसे रहते हैं, गुप्त रूप से रहते हैं, दिखाते नहीं है उसको, साधारण बन के रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सबसे निम्न हूँ, घटिया हूँ, राइट। तो इस प्रकार से हमको लगता है। अर्लियर इट वॉज बेटर, नेचुरल साउंड, और नेचुरल साउंड है झरने की। हाँ मुरारी रे कृपा देखी भागवत गण प्रेम योग्य कृष्ण बलि करे न रोदन। मुरारी पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देखकर समस्त भक्तगण प्रेम आवेश में कृष्ण कृष्ण कहते कहते रोने लगे। और मुरारी गुप्त की ये जो कथा सुनता है, मुरारी रे कृपा कैल श्री चैतन्य राय इहा यही सुने से ही प्रेम भक्ति पाए।
जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा मुरारी पर की गई कृपा की कथा का को श्रवण करता है वह भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। और अब क्या हुआ, ये दोनों मुरारी श्रीधर कांदे सम्मुख पड़िया प्रभु ओ तांबूल खाए गर्जिया गर्जिया। मुरारी और श्रीधर प्रभु के सामने खड़े हैं, दोनों दोनों के ऊपर अपार कृपा हुई। अब वो कह रहे हैं हो क्या गया है, और गिर गए और प्रेम से रो रहे हैं दोनों। और प्रभु जो है बिल्कुल गरज रहे हैं अभी भी, और तांबूल का स्वादन कर रहे हैं। और करते करते क्या बोलते हैं, हाँ, हरिदास हरिदास, जिसका श्रवण हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।